नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दूषित पानी, दहशत और सियासत। जी हां, इंदौर से बड़ी खबर। भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। तो दूषित पानी की वजह से 18वीं मौत हुई है। 28 दिसंबर को बेटी के पास भागीरथपुरा आई थी महिला। तो भागीरथपुरा आने के बाद महिला की बिगड़ी थी तबीयत। घर लौटने के बाद पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत बताई। 2 जनवरी को महिला ने अस्पताल में तोड़ा था दम। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दूषित पानी की वजह से 18वीं मौत हुई है। तो 28 दिसंबर को बेटी के पास भागीरथपुरा आई थी महिला। भागीरथपुरा आने के बाद महिला की बिगड़ी थी तबीयत। घर लौटने के बाद पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। तो वहीं 2 जनवरी को महिला ने अस्पताल में तोड़ा था दम। बड़ी और अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दूषित पानी के चलते लगातार सियासत भी प्रदेश में देखने को मिल रही है। वहां दूसरी ओर सियासत की बात करें तो प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मेयर है, उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बीते दिन जीतू पटवारी, उमंग सिंघार मिलने पहुंचे थे पीड़ितों से। और इस दौरान उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। और अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भागीरथपुरा में 18वें लोगों की मौत हुई है। यानी कि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, फोटो में जो तस्वीर दिख रही है टीवी स्क्रीन पर, उनकी अब मौत हो चुकी है। दूषित पानी की वजह से उन्हें पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद अब 18वीं मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ गया है, एक दुखद खबर है। वहीं दूसरी तस्वीर देख सकते हैं आप, पीड़ितों से कांग्रेस नेता मिलने पहुंचे थे जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी। बीते दिन इन्होंने मुलाकात की पीड़ितों से। इस दौरान उमंग सिंघार की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं यहाँ के पीड़ितों को न्याय दिला के रहूंगा। तीसरी तस्वीर, 99 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो चौथी, साफ पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें मुख्य तौर पर आपको दिखा रहे हैं इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। और इसी पर हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी की ओर। तनुश्री, जिस तरह से अब एक के बाद एक सियासत तो देखने को मिल रही है, इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये एक चिंताजनक। और अब 18वीं मौत। जी बिल्कुल अस्मिता, देखिए जिस तरीके से भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग अस्पताल में भर्ती है, तो ये आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या थोड़ी कम तो हुई है, हालांकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक और मामला सामने आया है, जहां पर अपनी बेटी से मिलने आई माँ, जब उसके घर पे उसने पानी पिया, वापस जब अपने घर गई तब उनको उल्टी दस्त की शिकायत है और उसके बाद 2 तारीख को उनका देहांत हो गया, वो शांत हो गई। और अभी फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि दूषित पानी पीने की वजह से उनकी तबियत खराब हुई थी, उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद से ही उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और वही उनकी मौत हो गई थी। 2 तारीख का ये हादसा है। ये मामला अभी फिलहाल उजागर हुआ है। वही आपको बता दें कि लगातार भागीरथपुरा क्षेत्र में जो दूषित पानी आ रहा है उसको लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। लगातार कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कोशिश जो ये बताने का प्रयास कर रही है कि उनके द्वारा जो यहाँ पर काम किया गया है वो संतोषजनक नहीं है और उनको इसमें काम करना चाहिए, और भ्रष्टाचार लोगों के घर तक पहुंच चुके, ऐसे आरोप भी कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है। वही आपको बता दें कि आज जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार सबसे पहले तो किट्स बांटी जा रही है लोगों को ताकि वो उसका इस्तेमाल करें, और आज वापस नर्मदा पाइपलाइन की टेस्टिंग की जाएगी, यानी 12:30 बजे वापस जो सप्लाई है वो चालू किया जाएगा। पर नगर निगम घर घर जाके अनाउंसमेंट कर रहा है, गाड़ी से भी अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है कि आपके जो नल है उसको बंद रखें, नल की टोटी बंद रखें और उस पानी को उपयोग में ना लीजिए, क्योंकि ये फिलहाल टेस्टिंग किया जा रहा है, सैंपल टेस्टिंग इस पानी की जाएगी। कुछ दिनों पहले भी ये टेस्टिंग की गई थी, वही आज भी ये 12:30 बजे टेस्टिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, एक बार फिर टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है तो ये एक चिंता का विषय बन चुका है। अभी आखिर अस्पताल में कितने मरीज हैं जो अभी भी भर्ती हैं, और उनमें से कितने मरीज हैं जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है? देखिए अस्मिता, जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा हर दिन आता है उसके अनुसार 99 मरीज जो है अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। कल तक ये आंकड़ा 150 के पार था, पर अभी फिलहाल 99 मरीज अस्पताल में भर्ती है, यानी कई मरीज डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। वही 16 मरीजों को बताया जा रहा है कि वो आईसीयू में भर्ती है और एक मरीज जीबीएस के साथ बॉम्बे अस्पताल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, उनका इलाज वहाँ पे किया जा रहा है। जी
बिल्कुल। तनुश्री बने रहिएगा, हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं इस पूरी घटना को। तो भागीरथपुरा में जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया दूषित पानी को लेकर, और ऐसे में दूषित पानी पीने के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद जब सभी को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां पता चला कि इनकी हालत जो बिगड़ी है वो दूषित पानी पीने की वजह से बिगड़ी है। और उसके बाद जब जांच आगे पहुंची तो पता चला कि वो दूषित पानी सीवर लाइन के जो पाइप है उसके ब्रेकेज होने की वजह से दूषित हो रहा है। कई ऐसी जानकारी भी सामने आई। फिलहाल कई तरह की जानकारी वहां पर देखने को मिली थी, जांच की गई तो भागीरथपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त के 38 केस मिले हैं, जिसमें से 6 केस रेफर किए गए हैं। वर्तमान में कुल 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरह से अब यहां पर कार्रवाई की जा रही है भागीरथपुरा में। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त के 38 केस मिले, जिनमें से 6 केस रेफर किए गए हैं और 6 केस रेफर करने के साथ ही उनका इलाज जारी है। और वर्तमान की बात करें तो कुल 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है मरीजों का, और कहीं ना कहीं अभी जो आंकड़ा सामने आया 18वीं मौत हुई है, ये भी एक चिंता की स्थिति व्यक्त करती है। तो वहीं पर देखिए, दूषित पानी को लेकर मौत वाले बैक्टीरिया की भी बात हो रही है। फिलहाल आपको हम ये केस बता रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर देखिए, जिस तरह से अब आईसीयू में भी कई मरीज भर्ती हुए हैं, उनका इलाज जारी है। तो फीकल कैलिफॉर्म मानव या पशु के मल में पाया जाता है, ये भी जानकारी सामने आई है। और बैक्टीरिया को लेकर वहीं मौजूदगी का मतलब होता है सीवर का पानी पाइपलाइन में मिल रहा है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि ऐसी जांच रिपोर्ट में कई बार खुलासा हुआ है। ई कोलाई बैक्टीरिया पाचन तंत्र पर सीधा हमला करता है। दस्त, उल्टी और पेट दर्द की समस्या होती है। विब्रियो कोलेरी हैजा फैलाने वाला मुख्य बैक्टीरिया होता है। डिहाइड्रेशन और लूज मोशन की समस्या भी होती है। तो वहीं स्यूडोमोनास एरिजिनोसा जिनकी इम्यूनिटी कम जिन होते हैं उनके लिए काफी घातक होते हैं। उसके अलावा फेफड़ों और ब्लड में भी इंफेक्शन बढ़ता है। वहीं क्लेबेसिएला स्पीसीज शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। निमोनिया, यूटीआई और पेट संबंधित बीमारी भी इसकी चलते हो जाती है। तो वहीं इसके अलावा सिट्रोबैक्टर स्पीशीज गंदे और दूषित पानी से फैलता है। छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो वहीं प्रोटोजोआ बैक्टीरिया के अलावा पानी में प्रोटोजोआ भी होता है और आंतों में संक्रमण और दस्त का कारण भी बनते हैं। तो ये मुख्य तौर पर कई वजह बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिसके चलते संक्रमण फैल जाते हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इसके अलावा मरीजों की अगर बात की जाए तो उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इंदौर में दूषित पानी कांड पर सियासी घमासान लगातार जारी है। हमारी सहयोगी लगातार तनुश्री जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। तो कई बैक्टीरिया की यहां पर बात कही जा रही है। अब तक की जांच में अगर बात करें तो तनुश्री, हमने देखा है कि रिपोर्ट में तो कई अब जो 5 जांच हुई है वो नेगेटिव आई है, लेकिन मुख्य तौर पर और क्या क्या प्रमुख बातें आई हैं? देखिए अस्मिता, ये जो पानी भागीरथपुरा क्षेत्र के लोग पी रहे थे, ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों से पी रहे थे, काफी लंबे समय से ये लोग पी रहे थे। यानी जो पाइपलाइन में लीकेज था वो काफी लंबे समय से था। और भागीरथपुरा क्षेत्र में ज्यादातर फैमिलीज ऐसी है जो बिना पानी को उबाले या बिना आरओ वाटर का इस्तेमाल किए इस पानी को का सेवन करती थी। यानी डायरेक्ट कंज्यूमशन जो पानी का है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इस वजह से काफी लंबे समय से ये पानी पीने के कारण इन लोगों की जो नर्वस सिस्टम है या जो इनका तबियत है वो बिगड़ने लग गई थी। और उसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि कई सारे लोग बीमार हुए, सारे लोग अस्पताल में भर्ती हुए, क्योंकि जो बैक्टीरिया उनके अंदर पाए गए थे, जो टेस्ट रिपोर्ट्स में सबसे पहले बैक्टीरिया पाए गए थे, वो बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उल्टी दस्त के लिए। और इसी के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी मौत भी हो जाती है। हालांकि यही कारण है जिस वजह से अभी भी मरीज निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय तक ये पानी कंज्यूम किया है, यही पानी पिया है। और मरीजों की संख्या अभी भी अस्पताल में भर्ती है और अभी भी कई लोग मर रहे हैं। और आपको बता दें कि भागीरथपुरा क्षेत्र में जिस तरीके से अभी फिलहाल सैंपल टेस्टिंग की गई थी, यानी रिपेयर कार्य करने के बाद सैंपल टेस्टिंग की गई थी, तो उसके लैब रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। यानी अभी फिलहाल पानी में इस प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। पर लोगों में भी डर है कि उनको ये पानी नहीं पीना है। और जो नगर निगम है, जो प्रशासन है, वो
भी अनाउंसमेंट्स यही करवा रहे हैं कि फिलहाल वो लोग ये पानी कंज्यूम ना करें। वो लोग अगर पानी पी रहे हैं तो उसको उबाल कर पिए। लगातार नर्मदा का भी टेस्टिंग हो रहा है, इसके पहले भी टेस्टिंग किया गया था। आज भी जैसे कि मैंने आपको बताया था 12:30 बजे बिल्कुल टेस्टिंग किया तनुश्री, जाएगा। कहीं ना तो कहीं उसके देखने पहले को मिल सुबह रहा है से कि ही प्रदेश announcement भर में किया अलग अलग जगह भी इस पूरी घटना के बाद काफी सतर्क हो चुकी है प्रशासन की टीम, और अब कार्रवाई एक के बाद एक देखने को मिल रही है, जांच की जा रही, निरीक्षण किया जा रहा है। और हालांकि उससे पहले एहतियातन लोगों को यह भी सलाह दी जा रही है कि पानी अभी भी जो आ रहा है उसको उबाल कर ही पिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए, और अब आने वाले समय में इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है। तो देखिए अब हम रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। इंदौर में दूषित पानी कांड पर सियासी घमासान भी जारी है। मंगलवार दोपहर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है, मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है। इस बीच इंदौर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। तो वहीं सुनवाई में कोर्ट ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को 15 जनवरी को ऑनलाइन जुड़ने के लिए निर्देश भी दिया है। रिपोर्ट देखते हैं इस पर। इंदौर का भागीरथपुरा मध्य प्रदेश की सियासत का नया केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे। जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पुलिस के बीच कई बार बहसबाजी हुई। प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं को सिर्फ 11 लोगों के साथ पीड़ित परिजनों से मिलने जाने की अनुमति दी थी। कांग्रेस नेताओं के दौरे से पहले भागीरथपुरा के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे तो जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली। हालांकि जीतू पटवारी ने स्टेज पर चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैरिकेडिंग के बाहर रुकने की अपील की। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जब परिजनों से मुलाकात कर रहे थे तो मौके पर संवाददाता आकाश द्विवेदी मौजूद थे। गया है कि जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दो नेता और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता दो गाड़ियों के साथ यहां पर पहुंचे और पीड़ित परिवार जो है, मृतक के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता यहां भागीरथपुरा आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही करीब 2 किलोमीटर पहले सभी को रोका और सिर्फ 10 लोगों को यहां तक आने की अनुमति मिली है। और ये तस्वीर परिजनों से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। इनका मानना है परिवार का कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी।